हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत संबंधित है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए रूट एपेक्स से, विकल्प बी लेटरल मेरिस्टेम से, विकल्प सी रूट कैप से, विकल्प डी सूट एपेक्स। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत। देखिए, अगर बात की जाए ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत के विषय में कि यह क्या होता है, तो देखिए ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत क्या है। देखिए सन 1924 में स्मिथ द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। स्मिथ ने क्या दिया था? ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत स्मिथ ने इसे प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, देखिए एंजियोस्पर्म के सूट एपेक्स में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जाता है, जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म के शूट एपेक्स, एंजियोस्पर्म के शूट एपेक्स में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। यहां पर क्या होते हैं? दो अलग अलग इसके क्या हैं? क्षेत्र होते हैं। देखिए, जो परिधीय क्षेत्र होता है, परिधीय क्षेत्र जो होता है, परिधीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? परिधीय क्षेत्र को ट्यूनिका, परिधीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका कहा जाता है। ट्यूनिका और मध्य क्षेत्र को कॉर्पस कहा जाता है। और मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य क्षेत्र को कॉर्पस कहा जाता है। देखिए, ट्यूनिका केवल अपने अंतल तल पर विभाजित होती है और कॉर्पस जो होता है वो विभिन्न तलों पर विभाजित होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है, तो देखिए ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत किससे संबंधित है? विकल्प ए दिया गया है रूट एपेक्स से, तो ये गलत है, वह रूट एपेक्स से संबंधित नहीं है। विकल्प बी दिया गया है लेटरल मेरिस्टेम से, यह भी यहाँ पर गलत है, यह लेटरल मेरिस्टेम से संबंधित नहीं है। विकल्प सी दिया गया है रूट कैप से, तो ये भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है रूट एपेक्स से, तो ये यहाँ पर क्या है? सही है। जो यहाँ पर एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो सूट एपेक्स होता है, इसके दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं। जो पहला क्षेत्र आता है परिधीय क्षेत्र, जिसे क्या कहा जाता है? ट्यूनिका कहा जाता है। तो जो ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत है यह सूट एपेक्स से संबंधित है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।